जिसकी वजह से आप इससे परेशान हो सकती हैं। इसलिए आप मॉनसून सीजन में इनको अवॉइड कर सकती हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं पूजा, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ कि यदि आप कुर्तियाँ पहनती हैं और थोड़ा हेल्दी हैं तो आप मानसून सीजन में अपनी कुर्तियों को किस तरह से स्टाइल कर सकती हैं। जैसा कि मानसून अभी आया तो नहीं है, पर हाँ जल्दी आ जाएगा। और मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने कहा था कि मैं यह वीडियो बनाऊं, तो इसी वजह से मैं यह वीडियो लेकर आ गई हूं। और इसमें मैं बात करूंगी कि किस तरह आप अपनी कुर्तियों को मानसून सीजन में भी स्टाइल कर सकती हैं और स्टाइलिश लुक पा सकती हैं। इन रूल्स को आप किसी भी ड्रेस के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं और मानसून सीजन में स्टाइलिश दिख सकती हैं और इंजॉय भी कर सकती हैं, क्योंकि मानसून सीजन एक ऐसा सीजन है जो कि ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है। तो आप इस वीडियो को देख सकती हैं और आप मानसून सीजन में भी अपने फैशन को रॉक कर सकती हैं। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको मानसून सीजन में कुर्तियाँ किस कलर की सिलेक्ट करनी चाहिए। तो आपको मानसून सीजन में हमेशा ब्राइट कलर की कुर्तियाँ चुननी चाहिए। ब्राइट कलर की कुर्तियाँ मानसून सीजन में काफ़ी अच्छी लगती हैं और इसी के साथ आप डार्क कलर की कुर्तियाँ भी चुन सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि डार्क कलर की कुर्तियाँ आपको पतला दिखाती हैं। और आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप देख सकती हैं। और डार्क कलर में जैसे कि डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, डार्क ब्राउन जैसे कलर यदि आप सिलेक्ट करती हैं तो आप थोड़ा उसमें पतली भी नज़र आती हैं। और मानसून सीजन के लिए ये कपड़े अच्छे भी होते हैं, क्योंकि लाइट कलर के कपड़े यदि मानसून में भीग जाते हैं तो वो पारदर्शी हो जाते हैं, जिससे कि बहुत ख़राब स्थिति हो जाती है। तो इसलिए आप लाइट कलर के कपड़ों को अवॉइड करें। ख़ास तौर पर वाइट कलर के कपड़े को तो ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि वह बहुत जल्दी पारदर्शी हो जाता है। इस रूल को मानसून सीजन में चाहे कोई पतला हो या मोटा, सभी को फॉलो करना चाहिए। और यदि आप फ्लावर प्रिंट कुर्तियाँ लेना चाहती हैं तो ध्यान रखें कि उसमें जो भी प्रिंट्स हैं वो छोटे छोटे हों, तो उसमें आप पतली नज़र आती हैं और आपका मानसून सीजन में स्टाइल भी अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि आपकी कुर्तियों का फैब्रिक कैसा होना चाहिए। तो आप मानसून सीजन में हमेशा लाइट फैब्रिक ही चुनें, जैसे कि जॉर्जेट, शिफॉन, मिक्स कॉटन। वैसे तो यदि आप मोटी हैं तो आपको वैसे भी बहुत टाइट वाले फैब्रिक सेलेक्ट नहीं करने चाहिए, नहीं आप उसमें मोटी नज़र आती हैं। और मानसून सीजन में यदि आप लाइट फैब्रिक चुनती हैं तो यदि आप थोड़ा बहुत भीग भी जाती हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। और यदि आप बहुत हैवी फैब्रिक्स पहन लेती हैं तो वो जल्दी सूखते नहीं हैं और आप परेशान हो सकती हैं। इसी तरह आप मानसून सीजन में बहुत टाइट फिटिंग की कुर्तियाँ ना पहनें, क्योंकि टाइट फिटिंग की कुर्तियों में आप मानसून सीजन में परेशान हो सकती हैं और वह बिल्कुल अच्छा भी नहीं होता। इसलिए आप ऐसे फिटिंग को चुनें जिसमें आप कंफर्टेबल हों और वह देखने में भी अच्छा लग रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि आपकी कुर्तियों या फिर लोअर बॉटम की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आप थोड़ी हेल्दी हैं तो आपको स्ट्रेट कुर्ती पहननी चाहिए जो कि घुटने या घुटने से नीचे तक की हो। इससे होता यह है कि आप थोड़ी लंबी नज़र आती हैं। और इसके साथ आप जो भी बॉटम्स पहनती हैं ध्यान रखें कि वह फुल लेंथ का ना हो। जैसे कि आप इसके साथ स्ट्रेट पैंट, प्लाजो या फिर क्लोथ्स पहन सकती हैं और उनको आप क्या करें कि थोड़ा एंकल से ऊपर करके पहन सकती हैं। और यदि आप इस तरह कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप क्या करें कि एंकल लेंथ तक पहन सकती हैं। पर हाँ ध्यान रखें कि आप जो भी प्लाजो या क्लोथ्स पहन रही हैं वह ज़्यादा फ्लेयर वाला ना हो, नहीं तो उससे आप और मोटी नज़र आ सकती हैं। और इसी तरह आप यदि अनारकली पहनती हैं तो उसे आप काफ लेंथ का पहन सकती हैं और उसके साथ आप चूड़ीदार न पहनकर स्ट्रेट पैंट पहन सकती हैं। और जब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट पैंट दिखता रहेगा तो आपका लुक उससे काफ़ी अच्छा दिखता है। और मानसून सीजन में यदि आप चूड़ीदार लेगिंग या फिर यदि आप जीन्स पहनती हैं तो इनको आप अवॉइड कर सकती हैं, क्योंकि ये टाइट होते हैं और इसकी वजह से ये यदि भीग भी गए तो जल्दी सूखते नहीं हैं,
जिसकी वजह से आप इससे परेशान हो सकती हैं। इसलिए आप मॉनसून सीजन में इनको अवॉइड कर सकती हैं। इसी के साथ आप अपनी कुर्तियों के साथ बड़े बड़े दुपट्टे ना लेकर उनके साथ आप स्कार्फ भी ले सकती हैं। स्कार्फ आपके कुर्ती लुक को काफ़ी स्टाइलिश भी बनाएंगे और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। और यदि आप बड़े दुपट्टे लेने में कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल ले सकती हैं, तब फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो जैसा कि हमने कुर्ती और कुर्ती के बॉटम्स के बारे में बात कर लिया है, अब हमें एक्सेसरीज़ के बारे में भी बात करना चाहिए, क्योंकि मॉनसून सीजन में हमारी एक्सेसरीज़ कैसे होती है यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फुटवेयर की। तो आप जैसे कि कुर्तियों के साथ जूतियां और कोल्हापुरी काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर आप मॉनसून सीजन में इन्हें ना पहने, क्योंकि ये भीग जाएंगे तो ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी सूखते नहीं हैं। इसलिए आप ऐसे फुटवेयर को सिलेक्ट करें जो कि मॉनसून के लिए ख़ास तौर पर बने होते हैं। आप उन्हें पहन सकती हैं। और यदि आप उन्हें नहीं पहनना चाहती तो कुछ सैंडल्स ऐसे भी आते हैं जो कि पानी में भीगने के बाद भी सूख जाते हैं और वो देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरह के फुटवेयर्स ले सकती हैं, और यदि ये भीग भी जाते हैं तो ख़राब नहीं होते हैं और आप परेशान भी नहीं होंगी। तो इसलिए आप अपने फुटवेयर को भी मॉनसून सीजन में अच्छे से सिलेक्ट कीजिए, ताकि आप मॉनसून सीजन को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो पॉइंट में हम बात करते हैं मेकअप की, क्योंकि मेकअप करना ज़्यादातर लड़कियों को पसंद होता है। और यदि आपको भी मेकअप करना पसंद है तो आप वाटरप्रूफ मेकअप ले सकती हैं। यदि आप फाउंडेशन लगाती हैं तो आप उसको अवॉइड कर सकती हैं, BBCC क्रीम से मेकअप कर सकती हैं। और इसी तरह आप लिपस्टिक और आईलाइनर यदि लगाती हैं तो उसे भी वाटरप्रूफ ले सकती हैं। और आप ज़्यादा हैवी मेकअप ना करें, नेचुरल मेकअप करेंगी तो आपका लुक भी अच्छा दिखेगा। और यदि आप कभी भीग भी जाती हैं तो आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा। इसी के साथ मॉनसून सीजन में आपको अपने बालों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मॉनसून सीजन में बालों की भी स्थिति ख़राब हो जाती है। तो आप चाहें तो अपने बालों को बांध सकती हैं। आप पोनी, हाई बन या फिर चोटी बना सकती हैं, जो कि कुर्तियों के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। और यदि आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बाल खुला रखने में कंफर्टेबल हैं तो आप बाल खुला भी रख सकती हैं, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि आपको हैंड बैग कैसा लेना चाहिए। तो जैसा कि आप थोड़ा हेल्दी हैं तो आपको हमेशा स्लिंग बैग लेना चाहिए। स्लिंग बैग से आपका लुक भी अच्छा दिखता है और आप थोड़ा पतली भी नज़र आती हैं। और आप जो भी बैग लें वह वाटर प्रूफ हो तो और अच्छा है। और यदि आपके पास वाटर प्रूफ बैग नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं कि अपने बैग के अंदर प्लास्टिक बैग भी रख सकती हैं। इससे होगा या कि आप अपने जैसे मोबाइल है, पैसा है या फिर आपका कोई मेकअप का सामान है तो आप उस प्लास्टिक बैग में रख के सकती हैं, जिससे कि आपका कोई भी सामान ख़राब नहीं होगा। सो गाइज, ये कुछ मॉनसून से संबंधित टिप्स हैं। और यदि आप हेल्दी हैं और कुर्तियाँ पहनना पसंद करती हैं तो आपको इन टिप्स को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। और यदि आप हेल्दी भी नहीं हैं और आप कुर्तियों के अलावा भी कोई ड्रेस पहनती हैं तो भी आप इन रूल्स को फॉलो कर सकती हैं। और इसी तरह से आप अपने कपड़े और एक्सेसरीज़ को चुन सकती हैं, जिससे कि आप मॉनसून सीजन को एंजॉय भी कर पाएंगी और आप स्टाइलिश भी दिखेंगी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चाहें तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकती हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।